हेलो बच्चों, आज हम लेवल 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 का। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 1 to 10 डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 में अपने को क्या पूछा गया है, यहाँ पर अपने पास कुछ स्टेटमेंट्स असर्शन होगा और देन रीजन होगा। अपने को पता करना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, और यदि ट्रू है तो रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो अपने पास पहला क्वेश्चन है, ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड बाई स्टीम डिस्टिलेशन। तो स्टीम डिस्टिलेशन मेथड होता क्या है ये पहले पता कर लेते हैं अपन। स्टीम डिस्टिलेशन मेथड जो होता है वो इमिसिबल मिक्सचर्स को हीट करके अपन बॉईल करते हैं। तो हमारे पास जो डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट पे, उसके बेसिस पे अपन सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो दोनों कंपाउंड दिए गए हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, यही अपने पास सेपरेटली क्या है, वाटर के साथ इमिसिबल होते हैं। तो इजीली अपन स्टीम डिस्टिलेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का वो क्या होता है, यहाँ पर कुछ ऐसा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है, और हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। पैरा नाइट्रोफिनॉल में हमारे पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यानी दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो यहाँ पर हो रही होगी। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट हाईयर होता है। बॉइलिंग पॉइंट हाईयर होगा, दैट मीन्स ये लेस वोलेटाइल होगा, लेस वोलेटाइल। और यहाँ पर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, कंपैरेटिवली मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो ये मोर वोलेटाइल होगा देन पैरा नाइट्रोफिनॉल। यहाँ पे NO2 ग्रुप पैरा पोजिशन पे। ठीक है, इस तरह से मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर अपने पास पहला स्टेटमेंट भी सही है कि अपने पास इसको अपन स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट आउट इजीली कर सकते हैं, ट्रू। और रीजन भी हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि यदि इनमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा तभी अपन स्टीम डिस्टिलेशन मेथड यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। दैट मीन्स फर्स्ट का जो आंसर होगा अपना वो हो जाएगा ए, कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। एसीटोन एंड मिथाइल अल्कोहल आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कैसे सेपरेट आउट करते हैं वो देखते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होता है वो मेनली किसके लिए यूज किया जाता है, सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ टू और मोर वोलाटाइल लिक्विड्स हैविंग बॉइलिंग पॉइंट क्लोज टू ईच अदर। तो हमारे पास यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर अपने पास क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दोनों के दोनों इजीली सोल्यूबल भी है बट वोलाटाइल नेचर भी शो कर रहे हैं, एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल। और इनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस देखें तो हमारे पास मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 64.7 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन है 56 डिग्री। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, बट हमारे पास जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन एजर्सन का। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। ये यहाँ पे जो दिया हुआ है बी, ये दोनों ट्रू हैं बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, हॉट वाटर इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड एंड नेप्थलीन। तो हमारे पास बेंजोइक एसिड होता है PHC डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर ये ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजीली कर सकता है और डिजोल्व हो जाता है किसमें, हॉट वाटर में। कोल्ड वाटर में इजीली डिजोल्व नहीं होता है, बट अपन उसको हीट करेंगे तो ये वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। बट जो नेप्थलीन है, नेप्थलीन हमारे पास क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इस तरह से ये इनसोल्यूबल होगा वाटर में। तो इसलिए हॉट वाटर से इन दोनों का सेपरेट आउट इजीली किया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट अपना करेक्ट आ जाएगा, करेक्ट है, ट्रू। नेक्स्ट है, वेन एवर ए क्रिस्टल इज फॉर्म्ड इट टेंड्स टू लीव आउट द इम्प्योरिटीज। तो अपने पास क्या मतलब है कि जैसे कोई कंटेनर है उसमें हमारे पास सॉल्यूशन भरा हुआ है, अब हमारे पास यहाँ पर अपन ने कोई रिएजेंट ऐड करा और क्रिस्टल बना। अब जो क्रिस्टल होगा वो सॉलिडिफाई होगा, तो सॉलिडिफाई होकर और ऑटोमेटिकली लिक्विड के सरफेस पे आ जाएगा और उससे अपन इजीली सेपरेट आउट कर देंगे। ठीक है, तो क्रिस्टल्स अपन बनाते ही क्यों है कि अपने पास यदि सॉल्यूशन में कोई इम्प्योरिटीज है और कोई प्योर मेटल है कुछ भी है, उससे सेपरेट आउट करने के लिए इसका यूज किया जाता है क्रिस्टलाइजेशन मेथड का। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। बट इन दोनों का कोई लिंक नहीं है कि हमारे पास रीजन असर्शन का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो थर्ड में कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि हमारे पास क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन आर मिसिबल लिक्विड्स एंड दे आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा कि क्लोरोफॉर्म और बेंजीन, क्लोरोफॉर्म हमारे पास होता है CHCl3 और बेंजीन हमारे पास ये होता है C6H6।
ठीक है, इन दोनों का सेपरेशन अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कर सकते हैं क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी लेस डिफरेंस होता है। क्लोरोफॉर्म का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है अराउंड 61.2 डिग्री सेंटीग्रेड और बेंजीन का हमारे पास होता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सप्रेशंस है वो दोनों के दोनों ही क्या है, यहाँ पर ये वाला तो करेक्ट है, देखे तो फोर्थ का ये फर्स्ट स्टेटमेंट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट इससे कम नहीं है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा कि असर्शन तो ट्रू स्टेटमेंट है बट रीजन फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है फिफ्थ, कार्बन एंड हाइड्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिटेक्टेड बाय हीटिंग इट विद CuO इन ए ट्यूब। तो ये सही बात है कि हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है CXHY, तो उसे क्या करेंगे अपन CuO ट्यूब में ऐड करेंगे, तो हमारे पास यदि उसमें कार्बन प्रेजेंट है तो वो CuO के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेगा, और हाइड्रोजन CuO के साथ रिएक्शन करके H2O का फॉर्मेशन कर लेगा। इस CO2 गैस का कैसे डिटेक्शन करते हैं, इसको लाइम वाटर में ऐड कर देते हैं। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऐड करने में हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का PPT अपने पास मिल जाता है, जिससे अपने को पता लग जाता है कि CO2 गैस लीव आउट हुई है। और H2O गैस को कंडेंस करते थे किस पे, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब पे। तो अपने पास जो वेट है उसमें डिफरेंस है, अपन H2O कितना वेपर बना है उसका पता कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड है अपने पास कार्बन फॉर्म CO2 एंड हाइड्रोजन फॉर्म H2O विच आर डिटेक्टेड, तो ऐसा सही है और ये ऑब्जर्वेशंस भी है, इसलिए रीजन यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, ई। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं कि CH3OH इज ए न्यूक्लियोफाइल। सही बात है कि हमारे पास मिथेनॉल जो है उसके में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इजीली डोनेट कर सकता है, तो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। और इसके बाद नेक्स्ट है कि CH3OH फॉर्म CH3O Na+ ऑन रिएक्शन विद सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड के साथ में क्या होता है कि CH3OH यहाँ पे Na+H-, ये बेस की तरह बिहेव करेगा, तो ये एसिडिक H को ले जाएगा, एसिडिक H को ले जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा और H2 गैस लीव आउट हो जाएगी। बट यहाँ पर हमारे पास जो रिएक्शन हो रही है वो हो रही है एसिड बेस रिएक्शन। यहाँ पे मिथेनॉल क्या है, एज अ बेस एक्ट कर रहा है, न कि न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। तो हमारे पास इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, बट दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट्स है, इसलिए ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, बट एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है रीजन। तो यहाँ पर सिक्स्थ में क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है सेवंथ, यहाँ पर असर्शन बोल रहा है सोडियम मेटल कैन बी यूज टू ड्राई बेंजीन बट नॉट इथेनॉल। तो ये स्टेटमेंट अपने पास ट्रू है, क्यों, क्योंकि अपने पास इथेनॉल के ले लें अपन CH3CH2OH, तो इसमें तो सोडियम खुद इसके साथ रिएक्शन कर जाता है और क्या करेगा, ऐसे एसिडिक H ले जाएगा और क्या बनाएगा CH3CH2O- Na+ हाइड्रोजन गैस लीव आउट हो जाएगी। बट बेंजीन के साथ में यदि सोडियम मेटल की रिएक्शन करें तो हमारे पास कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। तो हमारे पास यदि बेंजीन सॉल्यूशन में कोई वाटर या मॉइस्चर अपने पास अवेलेबल है तो उस मॉइस्चर के साथ H2O या मॉइस्चर के साथ में सोडियम मेटल रिएक्शन कर लेगा और हाइड्रोजन गैस लीव आउट करेगा। इससे क्या हो जाएगा, इससे ये बेंजीन के पास में कुछ ही मॉइस्चर अमाउंट है तो उसको हटा देगा, यानी दैट मीन्स बेंजीन को ड्राई कर देगा। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या है कि ये बेंजीन को ड्राई करने के लिए यूज हो रहा है, इथेनॉल को नहीं, क्योंकि इथेनॉल के साथ तो क्या है खुद ही रिएक्शन कर जा रहा है। नेक्स्ट है इथेनॉल डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं हो रही है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो कौन से मैच कर रहा है, सेवंथ का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर एट्थ में क्या पूछा गया है कि हमारे पास सिस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन इज अकायरल इन इट्स चेयर कन्फॉर्मेशन। तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन का सॉलिड फॉर्म अपन बनाए और उसमें सिस फॉर्म सोचें 1,3 पोजीशन पे, तो ये अरेंजमेंट होगा। यदि चेयर कन्फॉर्मर सोचें, चेयर है हमारे पास कुछ ऐसा होगा, ठीक है, यहाँ पर मिथाइल होगा और हमारे पास यहाँ पर मिथाइल हो जाएगा, ठीक है, 1 पोजीशन 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर दोनों के दोनों अपवर्ड है, सिस फॉर्म हो जाएगा। अब यदि यहाँ पे पीओएस अपन निकालना चाहे तो पीओएस कहाँ से निकल सकती है, ये 2 और 5 जो कार्बन है इसके थ्रू आप यदि पास करेंगे तो हमारे पास पीओएस आ जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, अकायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री पासिंग थ्रू कार्बन 1 एंड कार्बन 4, ऐसा नहीं होगा, कार्बन 4 और
कार्बन 1 के बीच के जो पीओएस आप निकालेंगे उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये जो कार्बन है मिथाइल, इसका कोई मिरर इमेज अपने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री कार्बन 2 और 5 के थ्रू पास होते हुए एक्सेस के अलोंग होगी, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर 8th में क्या आंसर होगा, यहाँ पर अपना सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9th, द हाइड्रोजन्स ऑफ द CH2 ग्रुप ऑफ 1,3 साइक्लोपेंटाडाइन। साइक्लोपेंटाडाइन क्या होता है, हमारे पास ये स्ट्रक्चर होता है साइक्लोपेंटाडाइन का, ठीक है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये काफ़ी एसिडिक है और ये नियरली 10⁻30 टाइम्स मोर एसिडिक है देन ऑर्डिनरी एल्कीन्स। तो हमारे पास सही बात है कि आप जैसे ही इस H को रिमूव करते हैं तो क्या बन जाता है, ये एनायन बनता है ऐसा, और ये एनायन क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से और एरोमेटिक भी हो जाता है, तो काफ़ी हाईली स्टेबल यहाँ पर एनायन बनता है, इसलिए ये मोस्ट एसिडिक होगा सिंपल किसी एल्कीन से। क्योंकि एल्कीन अपने पास फॉर एग्जांपल अपन ले लें CH3 यहाँ से आपने हाइड्रोजन रिमूव किया तो हमारे पास क्या बनता है CH3CH2-। यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस तो हो नहीं रहा है, पर तो इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी कम होगी एनायन की, तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ भी एल्केन की काफ़ी कम होगी, तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन, ये वाला जो अपन ने एनाइन बनाया है, ऑल 5 कार्बन्स आर इक्विवेलेंट एज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय लेबलिंग एक्सपेरिमेंट। तो सही बात है कि जितने भी कार्बन है यहाँ पर वो क्या है, सिर्फ कार्बन 12 ही है, सारे कार्बन सही है, सेम ही है, कोई डिफरेंस वहाँ पर नहीं है, तो ये वाला भी अपना ट्रू स्टेटमेंट है। और इससे रिलेशन भी इसका मैच कर रहा है कि सारे सारे आइडेंटिकल ही है, कि कौन से भी आप क्या निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन, यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें हमारे पास किसी भी कार्बन पे जैसे नेगेटिव है, ये रेजोनेंस कर रहा है तो नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, नेगेटिव इस तरह से नेगेटिव भी डीलोकलाइज्ड होता रहेगा, तो हर एक कार्बन क्या आइडेंटिकल है, बट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है ये, तो 9th का आंसर क्या हो जाएगा, 9th का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 10th, यहाँ पर अपने पास 10th में क्या पूछा गया, इन द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ SN2 रिएक्शन द सेंट्रल कार्बन एटम विद 3 नॉन रिएक्टिंग ग्रुप्स न्यूक्लियोफाइल एंड द लिविंग ग्रुप रिमेन अप्रोक्सीमेटली इन द सेम प्लेन। तो सही बात है कि कोई भी हमने यहाँ पर लेट से ये ले लिया, यहाँ पर X है, यहाँ पर कुछ मिथाइल इथाइल जुड़ा हुआ है और कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो बैक साइड से करेगा और यहाँ से X माइनस लीव करेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल तो अटैक कर आ रहा होगा, हैलोजन जा रहा होगा, और इसी के साथ ये हाइड्रोजन, मिथाइल और इथाइल इस स्टेट में, ये हमारी जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, इसमें ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड और सारे के सारे एटम क्या प्लेन में होंगे। दैट मीन्स हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू सबस्ट्रेट ब्रिंग्स आउट दिस ज्योमेट्री। तो सही बात है कि न्यूक्लियोफाइल जो अपने बैक साइड से अटैक करता है उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से अपन RS कॉन्फ़िगरेशन भी अपने पास डिफरेंट हो जाएंगी, दैट मीन्स ज्योमेट्री एक तरीके से जस्ट रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, जो कि SN2 फिनोमिना को, जो अपना फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको जस्टिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर 10th का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, कि हमारे पास असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, और रीजन अपने पास करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.